अपनी टीमों को एंड मैक्सिमम अपनी कम्युनिटी को सेशन का पार्ट करना। सेशन यूट्यूब पर लाइव कर दिया गया है। आपके वो मेंबर्स जो किसी मसरूफियत, इशू, जॉब, बिजनेस या किसी भी वजह से मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके, आप उन्हें यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड हमारे दरमियान हर रोज की तरह हमारे आज के सेशन के भी दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको सोशल मीडिया ब्रांडिंग सिखाई जाएगी, फेसबुक का यूज सिखाया जाएगा। एंड सेकंड पार्ट के अंदर मेरे दोस्त आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह से नेक्स्ट 20 डेज को लेकर चलना है इस मंथ के। एंड उसके साथ साथ आपने आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जो हम अंधा बिलीव और अंधा ट्रस्ट जो है वो करते हैं अपने सिस्टम पर। और इसके साथ साथ पर्सनल डीलिंग के हवाले से कुछ चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। सो फर्स्ट हाफ के लिए हमारे दरमियान ग्रेट लीडर सर यासिन साहब मौजूद हैं। यासिन भाई, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा अपने कीमती अल्फाज से डिलीवर कीजिएगा आज के इस टॉपिक को। मेरे दोस्त, इनकी बात करें तो यकीन करें कि ये वो पर्सन है जो 24/7 फॉरसेज को देते हैं। अगर आप मेरे बाद देखें ना, कोई चंद एक लोग हैं इस टीम के अंदर कि जो 24 घंटे फॉरसेज को देते हैं अपना, उनमें सर फहरिस्त इनका नाम आएगा मेरे बाद, ठीक है। एंड इसी तरह से जो शख्स फिर फॉरसेज का हो जाता है ना मेरे दोस्त, फिर फॉरसेज जिस लेवल पे उसको प्रमोट करता है और रिटर्न देता है, वो आपकी सोच भी नहीं है। आइए जानते हैं इनसे इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। इतना शॉर्ट टाइम से डिलीवर कीजिए अपने टॉपिक को फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच फॉर टू। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस लर्निंग सेशन में। और इंशाल्लाह हमेशा की तरह आज भी कुछ आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी मार्केटिंग के हवाले से। यहाँ पर कुछ दोस्त हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग में ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ ऑफलाइन मार्केटिंग भी करते हैं, यानी कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को, अपने दोस्तों को मिलते हैं, उनको भी प्लान शेयर करके तो उनको ज्वाइन करते हैं। हम ऑनलाइन मार्केटिंग में आज आपको दो टॉपिक यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, एक ओएलएक्स पे और एक फेसबुक की मार्केट प्लेस पे। बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। यहाँ से मैंने बहुत सारी ज्वाइनिंग्स निकाली हैं, मैं आपको आउटपुट भी दिखाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मुझे अच्छी ट्रैफिक मिल रही है, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। और यहाँ पर चलते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे शेयर, मेरी स्क्रीन आप सब दोस्तों के सामने शेयर है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको फेसबुक के ऊपर मार्केट प्लेस के ऊपर पोस्ट कैसे लगाते हैं और कौन से एरर बहुत सारे दोस्त करते हैं, गलतियां करते हैं छोटी छोटी, जिसकी वजह से पोस्ट अप्रूव नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर 5 पोस्ट लगा के 5 की 5 भी अप्रूव करवा चुका हूँ। आज मैंने यहाँ पर 5 पोस्टें लगाई थी, 4 मेरी अप्रूव हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एक ही इस वजह से डिस्कनेक्ट हुई है। तो कैसे आप मैक्सिमम पोस्टें यहाँ पर अप्रूव करवा सकते हैं, कैसे यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं जो सीधी आपके मैसेंजर पे आएगी और वहाँ से वो सीधी आपके व्हाट्सएप पे, और वहाँ से आप उनको अपना प्लान शेयर करेंगे और आपके साथ ज्वाइन होंगे। चलें जी, सीधा चलते हैं फेसबुक के ऊपर। और यहाँ पर फेसबुक आप सबके सामने ओपन है। यहाँ पर मैं चलता हूँ मार्केट प्लेस, ऊपर टॉप पे ऑप्शन आपके सामने मार्केट प्लेस के ऊपर। यहाँ पे चलते हैं, सेल पे क्लिक करते हैं। ऊपर सेल पे क्लिक किया, यहाँ पर आइटम्स पे क्लिक किया और आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड फोटो हम करेंगे। ऐड फोटो के लिए बहुत सारे दोस्त ऐड फोटो पर आके ही गलती करते हैं। यहाँ पर मैं कैनवा पर क्लिक करता हूँ। मैंने जो इसमें एरर देखे हैं ना, वो फोटो जो आप पिक्चर सेलेक्ट करते हैं उसमें ही मेरी मैक्सिमम पोस्टें अगर अप्रूव नहीं हुई तो किसी ना किसी पिक्चर एरर की वजह से ही हुई हैं। वो ऐसे हुई हैं कि मैंने कई दफ़ा देखा है कि एक ही पिक्चर को जब मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे होते हैं या खुद आप ही एक ही पिक्चर को यूज़ कर रहे होते हैं अपने ही अकाउंट्स पे, तो आपको सेम लिस्टिंग का एरर आ जाता है। ठीक है, आप पिक्चर इस तरह की यूज़ किया करें। अगर आप पैसों की पिक्चर लगाना चाहते हैं तो मैंने देखा है कि मैंने अपने पैसे निकाल के सामने लैपटॉप पे टेबल पे रख के उनकी एक पिक्चर ली और उनका लगाया तो वो अप्रूव होगी, कोई एरर नहीं आया, क्योंकि मैंने गूगल से वो पिक्चर नहीं थी ली। पहले गूगल से मैं लगाता रहा हूँ, काफ़ी पिक्चरें मेरी पैसों वाली गूगल से अप्रूव हुई हैं, लेकिन वहाँ से अभी काफ़ी दोस्तों को एरर आ रहे हैं। तो लिहाजा आपको इसको चेंज करना चाहिए। और इसमें एक और है, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गूगल ओपन करते हैं। बहुत सारे दोस्त पैसों वाली पिक्चर ही लगाना चाहते हैं क्योंकि उनको
ट्रैफिक वहां से इस पिक्चर से पे ज्यादा आती है, तो यहाँ पर एक फिल्टर लगा लिया करें। यहाँ पर मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ तक तो सारे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और पाकिस्तानी करेंसी लिखा या पाकिस्तानी रुपी लिखा या कुछ भी लिखा, यहाँ तक सारे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से आगे यहाँ पर एक आल है ना, टॉप पे लिखा हुआ साइड पे, इसके नीचे 3 लाइनें बनी हुई हैं, फिल्टर। ये फिल्टर पे क्लिक किया और लेटेस्ट पे क्लिक कर दिया करें। यहाँ से देखें कुछ आवर पहले, घंटों पहले भी पिक्चर पैसों की अपलोड हुई हैं, कुछ दिन पहले भी। तो यहाँ से लेटेस्ट पिक्चर आपको काफी मिल जाएंगी। देखें 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 घंटे पहले, यहाँ से लेटेस्ट पिक्चर आपको मिल जाएंगी जो पहले किसी ने यूज नहीं की, ठीक है। इनको आप डाउनलोड करके वहां पर अगर लगाते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपकी मार्केट प्लेस पे आपका एड पोस्ट होगा और इंशाल्लाह वहां से ट्रैफिक भी आएगी। ये एक फिल्टर जरूर लगाया करें। मैं इसको कुछ दिनों से लगा रहा हूँ, मुझे बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। चलते हैं मार्केट प्लेस के ऊपर। यहाँ पर, यहाँ से मैं कोई ये कैनवा पे मैंने पिक्चरें सारी ये बनाई हुई हैं, आप भी कैनवा पे अपनी बनाया करें। और यहाँ से कोई एक पिक्चर मैं उठा लेता हूँ। जैसे कि अभी रमज़ान और मुबारक है, तो ये रमज़ान और मुबारक के हवाले से मैंने बनाई हुई है। रमज़ान मुबारक में घर बैठे 2 से 3 हज़ार कमाएं, सादा सी पोस्ट है, ठीक है। इसके साथ 1-2 मैं अर्निंग के प्रूफ लगा देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। लेकिन ये मेरी टॉप पोस्ट आ गई जो पहले फ्रंट पे दिखेगी, रमज़ान और मुबारक में घर बैठे 2 से 3 हज़ार रोजाना कमाएं। टाइटल में यहाँ पर एक और इन्होंने शायद फिल्टर लगा दिया है, पहले ऐसा होता था, अभी उन्होंने ये चेंज किया है। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा करें कि जैसे उनको लगे कि आप कोई सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, आप कोई सर्विस दे रहे हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ, उर्दू फॉन्ट में मैं लिखता हूँ, ऑनलाइन वर्क के लिए स्टूडेंट्स की जरूरत है, ठीक है। ऑनलाइन वर्क के लिए ऐसा, जैसे कि आप कुछ सर्विस दे रहे हैं, कुछ भी आप, तो इस तरह का दिया करें जिसमें कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या मार्केटिंग यूज ना हो, तो फिर आपकी पोस्ट अप्रूव होने के चांस मैक्सिमम है। प्राइस, जो भी ज्वाइनिंग्स की प्राइस चल रही है आप वो लगा सकते हैं, डबल भी लगा सकते हैं बड़ी ज्वाइनिंग, लेकिन मैं ये लगा रहा हूँ। यहाँ पे कैटेगरी में, यहाँ पर अप्लायंसेस मैक्सिमम लोग लगाते हैं। मैंने यहाँ पर और भी काफ़ी कैटेगरी को सिलेक्ट करके अप्रूव करवा के देखा है, हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन में आप यूज लाइक न्यू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में सादा सा लिखा करें कुछ भी, ठीक है। एक तो लिंक लगाने से भी मुझे एरर आता है डिस्क्रिप्शन में, लिंक कोशिश करें कि ना लगाएं अगर कोई आप व्हाट्सएप का लिंक पेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर जो मेरी आजकल अप्रूव हो रही है, मैं इसको ही थोड़ा बहुत चेंज करके लगा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट मिल जाए। या स्टूडेंट जो घर बैठे इंटरनेट से पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप मज़ीद थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी सी डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सिखानी है, उस पर आपने फोकस करना है। नई चीज़ है, मुझे उससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन लिखी, यहाँ पर इन सब को छोड़ दें, यहाँ पर आप अपनी लोकेशन पे लगा दें। लोकेशन मैं क्या किया कि मैं गूगल पे जाके लिखा पंजाब ऑल सिटी नेम लिस्ट, ठीक है। यकीन करें वो नाम मेरे सामने पंजाब के तमाम शहरों के आ गए जो अच्छे खासे ट्रैफिक वाले थे और मैंने उनको कभी यूज नहीं था किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। सिंध से हैं तो सिंध के सारे शहरों के गूगल से नाम निकालें, किसी भी सूबे से हैं वहां से आप अपने गूगल से नाम निकालें। और जिन शहरों में आप लोकेशन लगा बैठे हैं, सो लगा बैठे हैं, नए शहरों की लोकेशन सेलेक्ट किया करें, तो वहां से भी ट्रैफिक आती है, ठीक है। तो उन पे भी ध्यान दें, ये भी एक नया ट्रेंड है कि आप उन शहरों की लोकेशन लगाएं जो आज तक आपने नहीं लगाई, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर इसको अपने ही सिटी को सिलेक्ट करता हूँ। चलें जी, हाफजाबाद मेन मैंने लोकेशन लगा दी, इसको मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, एक ट्रिक है, ठीक है, जो कि गलतियां कर करके हासिल होती है। यहाँ पर क्या करें, मैं यहाँ पर एक भी ग्रुप सेलेक्ट फिलहाल नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट करते हैं ना, 15, 20, 30, 10 जितने भी आप करते हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं इसको करता हूँ पब्लिश। मैं इसको पब्लिशिंग पे क्लिक करता हूँ। जैसे ये पब्लिश हो जाएगी, सिर्फ 5 से 10 मिनट बाद मैं क्या करूंगा, इसी पोस्ट पे सेटिंग पे जाऊंगा, जरा ये एक्टिव हो ले। फर्ज कर लें ये एक्टिव हो लिया है, वैसे ये 5-10 मिनट बाद पता चलेगा एक्टिव है कि नहीं है। फर्ज कर लें ये एक्टिव हो गई है,
मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। जब ये एक्टिव हो जाएगी, यहाँ पर लास्ट पे लिखा हुआ लिस्ट इन मोर प्लेस, ये मैं उस वक्त करूंगा जब ये मार्केट प्लेस पे पोस्ट हो जाएगी, यहाँ पे अप्रूव हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, कोई भी एरर नहीं आएगा। यहाँ पर मैं करूंगा लिस्ट इन मोर प्लेस, और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से वो सारे मेरे ग्रुप्स आ जाएंगे। यहाँ पर मेरे शायद उससे भी ज्यादा आएंगे जो मैंने जो मार्केटिंग या लिस्टिंग लगाते हुए आते हैं, यहाँ पर उससे भी ज्यादा आएंगे। यहाँ पर मैं इनमें से फर्ज कर लें कि 10 ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ टॉप की, ठीक है। तो ऐसे करके मैं ग्रुप सिलेक्ट कर लूँ तो मुझे जो है ना इससे एरर कम आ रहे हैं और मेरी पोस्ट जो है वो मैक्सिमम अप्रूव हो रही है। और यहाँ से ट्रैफिक भी आती है, आप जानते हैं। यहाँ पर मैं अपनी चलता हूँ इनबॉक्स में, और यहाँ पे आपको ट्रैफिक भी दिखाते हैं। दें जी, ये ट्रैफिक आई हुई है जिनको रिसेंटली मैंने डील किया हुआ है, ठीक है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है ट्रैफिक की, ठीक है। फौरन मैं इसको वहां पे ले जाता हूँ, यहाँ से व्हाट्सएप के ऊपर नंबर शेयर करता हूँ, या उनसे यहाँ पर ही थोड़ा बहुत डील करता हूँ, और उनसे गपशप करके कुल मिला के लेकर व्हाट्सएप पे ही जाना होता है। तो उधर जाकर उनसे प्लान करते हैं, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी ज्वाइनिंग्स निकाल ली हैं, ठीक है। तो ये ट्रैफिक का रिजल्ट भी आपके सामने है। तो यहाँ पर एक और मैं आपको चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर 46 हो गए एड्स। यहाँ पर ये 5 ऐड मैंने सुबह लगाए थे, जिनमें से 4 ऐड अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग में है, और कोई एरर भी नहीं है। यही चीजें मैंने फॉलो की हैं जो मैंने आपको अभी तरतीब एक प्लान दिखाया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सादी सी लिखनी है, उसमें लिंक ना लगाएं। टाइटल सादा सा लिखें जैसे आप कुछ सर्विस दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी ऐसा ही लिखें जैसे आप सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। नए शहर की लोकेशन और पिक्चर जो आप लगाएंगे वो अपनी क्रिएट करें, या गूगल पे जाके फिल्टर लगा लें मोस्ट रिसेंट का, या अपने पैसों की पिक्चर 1000, 2, 3, 5,000 सामने रख के उसकी बना लें। तो ये चीज़ें एरर छोटे छोटे हमने नोट किए हैं, तो इनसे जो है ना हमारी पोस्टें अप्रूव हो रही हैं। 5 की 5 भी हो रही हैं, 5 में से 4 3 भी हो रही हैं, और रिजल्ट भी आ रहा है। ये यहाँ से जी आप अच्छी खासी ट्रैफिक ले सकते हैं। एक और प्लेटफॉर्म जहाँ से भी मैंने ज्वाइनिंग्स निकाली हैं और काफ़ी ज़्यादा निकाली हैं, ये है ओलेक्स मार्केटिंग। ओलेक्स ओपन करते हैं, यहाँ से भी आप फ्री ऐड, ये शायद 1 या 2 महीने के देते हैं, आप फ्री तो कम से कम लगाएं। यहाँ पर मैंने पेड प्रमोशन भी चलाई हुई है, और वहाँ से अच्छी खासी ट्रैफिक मुझे आई है, ज्वाइनिंग्स भी निकाली हैं। यहाँ पे मैं सीधा आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम ऐड कैसे लगाएंगे। सेल पे क्लिक करता हूँ, नो, सेल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर नीचे आ रहा है जॉब्स, जॉब पे क्लिक करता हूँ। टॉप पे आ रहा है ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। ऐड पिक्चर पे क्लिक करता हूँ फ्रॉम गैलरी, और यहाँ से हम वो पिक्चर को उठाते हैं जो हमने लगानी है। ये पिक्चर हमने लगा दी। यहाँ पर ये सेटिंग आपने ज़रा नोट करनी है। हायरिंग एज अ इंडिविजुअल, ठीक है। कंपनी के नेम में जो है ना आपने नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं लिखना। मैं ब्रोकर से बात की थी, मेरे ऐड प्रूव नहीं हो रहे, उसने कहा हमारे फिल्टर हैं, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे। उसने मुझे बताया कि यहाँ पर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख सकते हैं या इंटरनेट मार्केटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने लिख दिया। ये अब यहाँ बेहतर है, इससे भी आप मोबाइल मार्केटिंग लिख दें, इंटरनेट मार्केटिंग लिख दें, ठीक है। यहाँ पर मैं जॉब वांटेड पे क्लिक करूंगा। सैलरी आप लिख सकते हैं 30 to 35, क्योंकि हमने जॉब को सिलेक्ट किया हुआ है तो सैलरी यहाँ पर लिखनी पड़ती है। यहाँ पर कैरियर लेवल में लिख दें इंटर लेवल, यहाँ पर लिख दें आप वीकली, और यहाँ पर लिख दें पार्ट टाइम। चूज लोकेशन, लोकेशन आप जो है ना जितने ऐड लगाएंगे उतने डिफरेंट सिटी की लोकेशन लगाएंगे, ठीक है। मैं लाहौर की यहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर ऐड टाइटल, यहाँ पर एक टाइटल मैंने लिख के रखा हुआ है, आप भी इसको लिख सकते हैं। मैंने ये इसके ब्रोकर से ही लिया था, और इससे आपकी जो इंशाल्लाह अप्रूव होगी। सादा सा है, घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन से पैसे कमाएं, आगे ऑनलाइन वर्क। डिस्क्रिप्शन बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन पे आपने नोट करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन, ये मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सारी ओपन ही है। लेकिन ये मैंने ओलेक्स के ब्रोकर से बात करके ही उससे ली थी, 2 बार ली थी ये मैंने, नेक्स्ट लेवल में ली है। पहले वाली वो नहीं प्रूव हो रही थी, ठीक है। तो ये मैं ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह इससे नंबर एंड पे देखें आप, मैंने कैसे लिखा हुआ है,
उसने मुझे बताया था कि आपने ऐसे स्लैश में नंबर लिखना है, ताकि आप व्हाट्सएप नंबर अगर लिखना ही चाहते हैं तो आप ऐसे लिखें, सीधा ना लिखें या उसमें डॉट ना लिखें, इसी तरह लिखें। ले ये नंबर मैंने लिख दिया और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, पोस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर व्यू ऐड पे क्लिक करूँगा। नहीं, मेरा क्योंकि ऐड की लिमिट पूरी है, ये लगा तो नहीं है, लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आपका ऐड ये लग जाएगा और इस तरह ये ऐड दिखेगा। जो आपने नीचे डिटेल डाली हैं, ये डिटेल्स नीचे सारी आ रही हैं, आपकी लोकेशन भी और कंपनी नेम भी, इंडिविजुअल सैलरी भी, वीकली, पार्ट टाइम, फुल टाइम, डिस्क्रिप्शन भी, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं और ये टॉप पे आपका पोस्टर की पिक्चर मेन आ रही है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। ऐसी सेटिंग जो मैंने बताई है, इसी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी पोस्ट अप्रूव होगी। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। आई विल कंग्रेचुलेट यू। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने अपने टॉपिक को प्रोसीड किया। मैं जानना चाहूँगा कोई इशू, कोई वॉइस में ज़्यादा शोर वगैरह कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर, बेहतरीन आवाज़। ओके, थैंक यू। मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। सबसे पहले जिस चीज़ को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा वो ये है कि आप लोग देखते हैं कि हम लोग हर रोज़ लोगों को बड़े दावे के साथ और बड़े ज़ोरों शोर से, इवन कभी हमारे माइंड के सिक्स सेंस में ये ख्याल भी नहीं आया कि फॉरसेज जो है वो कभी स्कैम करेगा, कभी जो है वो बंद होगा, कभी इसको शट डाउन होगा। यासीन भाई अपनी स्क्रीन ऑफ कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर मेरे दोस्त उसके रीज़न है, और वो रीज़न पता है क्या है? वो रीज़न ये है कि आपको पता है कि मैं हमेशा अपना टाइम बचाता हूँ। आपकी लीडरशिप जो है वो, जो भी बिजी पर्सन है, जो भी कामयाब लोग हैं, छोटे मोटे, जिन मेरी तरह के जिन्होंने थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की है, आप यकीन करें कि हमारे पास ट्रैफिक बड़ी ज़्यादा होती है और लोग मतलब संभाल लें टीमों को, बहुत बड़ी बात। मैंने एक स्टेटस लगाया, आपको पता है आजकल स्कैम का बड़ा जो है वो दौर है, और जो है वो बड़ा इसका चर्चा चल रहा है हर जगह पे। रिसेंटली एक बड़ी एप्लीकेशन ने स्कैम किया, ठीक है, और मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो इस तरह की 3 से 4 एप्लीकेशंस और चल रही हैं जिन्होंने स्कैम करना ही करना है, और वो पहले नजर आ रहा है, हर अंधे पर्सन को भी नजर आ रहा है कि यार ये काम होना ही होना है। लेकिन कुछ लोग उसके साथ फॉरसेज को जोड़ रहे हैं। आजकल ये बड़ा टफ टाइम है। देखें, आइडिया ने स्कैम किया, मैं नाम भी ले लो, कौन सा हमारा कुछ किसी का ऐसी कोई इसका कोई मसला है, ऐसा वैसा मसला नहीं है, ठीक है। आइडिया ने स्कैम किया। अब आइडिया की स्कैम करने की वजह से जितने भी एक मार्केट के अंदर वो कहते हैं ना बरसाती मेंढक होते हैं, फसली बटेरे होते हैं, वो लोग जो है वो दोबारा से उनको एक मौका मिल गया कि कीचड़ उछालने का और बक बक करने का, टाई टाई करने का। वो लोग दोबारा से एक दफा से एन आए और देखा, हमने कहा था ये हो गया, डबल शवल अजीम पैसे लेके भाग गई, ये हो गया। और मजीद मैं कल से 3 दिन से मैं सुन रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं हर चीज, हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक्टिव होते हैं, तो हर बंदा ही उठ के ना, जिसको जो है वो घर में सालन चाहे दूसरी बार कोई ना मिलता हो, शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता हो, वो बंदा भी अब बात कर रहा है कि नहीं जी, आइडिया भाग गई है तो अगला नंबर फॉरसेज का है, अगला नंबर जावा ई का है। जब मान लिया जावा ई का हो सकता है, मान लिया फलानी एप्लीकेशन का भी हो सकता है, और भी भाई वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, उनके अंदर $50 आप इन करते हैं, और उसमें से मैंने मैंने उसका प्लान देखा और मैंने उससे पूछा कि यार ये क्या चीज है। वो कहता कि इस $50 हम लोग इन करते हैं। मैंने कहा अच्छा फिर क्या होता है? कहता जी $10 हमें रिवार्ड आ जाता है। अब साथ साथ हम टिकटें परचेज करते हैं, 5 टिकटें होती हैं, तो उसमें से हमें $1 जो है वो डेली बेस पे बढ़ता रहता। अब ये स्कीम आपको समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है कि $1 डेली बेस पे आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको दिया जाता है, और उसके एवज जो है वो आपको $50 आपके लिए जाते हैं। और विड्रा, उनका विड्रा मेरे दोस्त, वो उनके 3-4 पर्सन ने मेरे से विड्रा लिया, USDT TRC20 का एड्रेस उन्होंने मेरे से मांगा, एंड यकीन करें 2 दिन उनकी मतलब सांसें हलक से नहीं उतरी। वो लोग मेरे से डेली बेस पे, घंटे बेस पे पूछते थे, भाई हमारा विड्रा आया, हमारा विड्रा आया। मैंने कहा यार आप लोग तो मतलब इतना ही सिस्टम पे बिलीव है। यकीन करें कि वो जब तक उन्होंने करना ही करना है स्कैम है। अब उनके साथ एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम का कंपैरिजन किया जाए तो आपकी मतलब किस लेवल से आपका नॉलेज और किधर आप लोग जो है वो फिर रहे हैं, ये बातें बनती नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक पर्सन कल आते हैं, आपको पता है मैं टाइम बचाता हूँ, मैं डिबेट नहीं करता किसी से भी। मेरे पास कोई बंदा भी आ जाए, मैं कभी किसी के साथ मुझे डिबेट करते हुए नहीं देखेंगे। मेरे पास लोग आते हैं, सर जी फलां बंदा आया, उसने ये कह दिया, जरा इसको जवाब दीजिएगा। मैं कहा अच्छा यार ठीक है, देते हैं, सोचते हैं इस बारे में।
मतलब अपना टाइम इतना कीमती है, यकीन करें कि हम कहते हैं कि जितना इस फजूल बंदे को देना है ना, उससे ज्यादा मैं थोड़ा $5-10 कमा लूंगा, ठीक है, तो मैं नहीं किसी को भी देता। हम लोग अपने टाइम पे फोकस करते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं। अब उस पर्सन ने मेरे स्टेटस पे रिप्लाई किया कि अब जब आइडिया मैंने स्टेटस लगाया, मेरी आदत नहीं है लेकिन वैसे ही जस्ट शुगर मेले के लिए लगाया, उसने मुझे रिप्लाई किया कि अगला नंबर फॉर स्टेज का। मैंने कहा आप मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेड है, लेकिन ये आपने गलत बात की है, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा जी मेरे से रिटर्न में लिख ले, मैं आपको रिटर्न में दूं। मैंने कहा जी चले अब आ जाए। अच्छा, वो करते कराते ना मैंने 2-3 मरतबा जो है वो उसको टालने की कोशिश की। उसने कहा नहीं नहीं जी, आप जो है वो लाजमी, आप जो है ना, ये मैं आपको रिटर्न में देता हूँ, मेरी इतना एक्सपीरियंस है, ये है वो है। मैंने कहा जी चल अब आ जाए, अब आपने डिस्कस कर ही लिया, सोए जेर को जगा ही दिया, तो आ जाए, फिर आ जाए, इसी पे अब होती है। और यकीन करें, फिर वो बंदा लास्ट पे पता क्या कह के गया, 14 मिनट 16 मिनट की डिबेट के बाद वो यही कह के गया कि यार मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि ये स्कैम करेगा। मैंने कहा यार आप इस चीज को इससे पास आ जाए, नहीं ये चीज करें कि आप लोग कहें कि नहीं जी ऐसा हो सकता है। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, लॉजिक पता है क्या बयान किया उन्होंने? लॉजिक उन्होंने ये बयान की, बड़ी ही रिस्पेक्टेड है मेरे लिए, बहुत ही रिस्पेक्टेड है, लेकिन हर बंदे का एक अपना माइंडसेट होता है। आपके पास बड़े नेगेटिव लोग आते हैं, ठीक है, आपको जवाब देना आना चाहिए। जो लोग स्कैम करते हैं, जो लोग भागते हैं, अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं, वो किस लिए भागते हैं? वो इसलिए भागते हैं कि उनका प्रॉफिट होता है उसमें, उनका उसमें मेरे दोस्त एक बजट होता है, एक ठीक ठाक सरमाया होता है। अरबों डॉलर्स थे इस स्कीम के अंदर, जो अभी रिसेंटली स्कैम किया जिन्होंने, ठीक है। फॉरस्टेज के अंदर आपका मुझे बताएं क्या है सिस्टम के अंदर? उनकी लॉजिक ये थी कि देखें एक टाइम आएगा उसमें फॉरसेज जो है वो उसका डेड हो जाएगा, लोग ज्वाइन नहीं होंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा मेरी बात, लोग ज्वाइन ना होना ये अलग चीज है, ग्राफ का नीचे आ जाना ये अलग चीज है, जो है वो अर्निंग का ना होना ये अलग चीज है, इनकम का, रिसोर्सेज का, ब्रांडिंग का, प्रमोशन का, ये चीजें अलग सिस्टम है, ये एक मैटर अलग है। सिस्टम का शटडाउन होना एक अलग चीज है। आप लोग ये कहें कि फॉरसेज शटडाउन, फॉरसेज के शटडाउन होने का आपके इसी सीन में, इसी इंतजार में लोग 3 साल से बैठे हुए हैं, और यकीन करें बनने वाले बिलीनियर बन चुके, बनने वाले। मेरी आज मैं हल्फन आपको ये बात करता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बी लव नेटवर्क का किस किसने सुना है? जरा हैंड रेज की। हर बंदे नहीं सुना, हर बंदे नहीं सुन रखा होगा, चले हैंड रेज ना भी कीजिए, कोई मसला नहीं। बी लव नेटवर्क का तकरीबन हर बंदे ने सुन रखा होगा। मेरे दोस्त, बी लव नेटवर्क के क्रिएटर, जिसने बी लव नेटवर्क का बी लव क्वीन जो है वो लॉन्च किया है, मैं रोजे से हूँ मेरे दोस्त, झूठे भी अल्लाह की लान। मेरे पास जस्ट 1 घंटा पहले मेरी उनके साथ कोलैबोरेशन, उन्होंने मेरे से मेरा टाइम मांगा कि शहजाद भाई आप जो है आपसे डिस्कस करना है फॉरसेज के बारे में। यकीन करें लोग इस लेवल पे फॉरसेज को लेकर चलते हैं। भाई आप लोग किधर फिर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं कि नहीं जी, कई लोग जो है वो, आप बड़े डरते हैं, हम कई लोग मैंने देखा मेरी टीमों में, बड़े लोग डरते हैं, बड़े बड़े लीडर्स डरते हैं कि यार ये तो मतलब अपना स्लॉट अपग्रेड करने के लिए डरते हैं, यार इतना बड़ा स्लॉट अपग्रेड करते हैं, मसला तो कोई नहीं है, टेंशन तो कोई नहीं है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने मेरे से कहा कि शहजाद भाई मैं जो है वो आपसे डिस्कस करते हैं, हम लोग मीटअप हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है। मैंने कहा सब मीटअप मुश्किल है, मेरा यकम का लाहौर की फ्लाइट तो जरा मुश्किल है, तभी आऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम जूम पे हो जाते हैं, आ जाते हैं। आज आपको पता है उनका कितना नेटवर्क है, एंड अगर वो ज्वाइनिंग होगी तो आपकी सोच है कि फॉरसेज किधर जाने वाला है, आपकी सोच पे भाई मसला क्या, रीजन क्या है? अब लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस इंतजार में थे लोग कि यार ये आज जाती कल जाती, आज जाती कल जाती, लेकिन नहीं गई। क्यों? फॉर देयर इज जीरो बैलेंस इन योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खाली है, देखो उसमें कुछ भी नहीं है, आपके 1 सेंट 0.9 यूएसडी अब जाके राउटर लगा के उन्होंने एक वेबसाइट के ऊपर जो है वो जाने लगा है, फॉरसेज के पास जाने लगा है, जो कि हमारे ऊपर ही लगता है, हमारी डेवलपमेंट पे ही लगता है, ठीक है। तो मैक्सिमम उनके पास कोई सीन नहीं है। आज तक मैं आपको बताऊं 13 घंटे फॉरसेज मुसलसल बंद रहा, ये पिछले मंथ की बात है, पिछले सेकंड लास्ट मंथ की बात है। 13 घंटे की मेंटेनेंस का सामना रहा फॉरसेज को, तब सारे का सारा, तब लोगों ने यूट्यूब पर वीडियोस भी बना दी कि भाग गया, स्कैम हो गया, ओपन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यकीन करें कि वो सारे के सारे लोगों को उनको डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि हम लोग इन टच थे कम्युनिटी के साथ, डायरेक्ट एडवांस के साथ, विनर्स के साथ, और उनके साथ डिस्कस, स्पोर्ट टीम के साथ, जो फॉरसेज की मैनेजमेंट टीम है उनके साथ, तो उन्होंने हमें ये चीज बताई हुई।
तो भाई ये चीज एक तो अपने माइंड से एलिमिनेट कर दीजिए। फॉरसेज तब तक आपका 1 सेंट भी जब उसके पास नहीं है ना, वो लेके भाग नहीं सकता, बंद नहीं हो सकता। इसलिए काम ये मेरी खुशनसीबी कह रहे कि मेरा ये लक कह ले, मेरा कुछ भी कह ले, मेरी जिंदगी का ये पहला सिस्टम है मेरे दोस्त। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडर्स मेरी डाउन में हैं, एंड मैं उनसे डिस्कस करता हूँ कितने साल हो गए सर, 7 साल हो गए, कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, कितने सिस्टम कितने सर जी, बड़े कितने छाड़ दो। यकीन करें ये मेरी जिंदगी का पहला सिस्टम है, और इस सिस्टम पर बिलीव की इंशाल्लाह, और ये पहला और आखिरी है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद नेटवर्किंग का शायद मैं ना कोई ज्वाइन करूँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, जो इस पे प्रॉपर्टीज है वो किसी पे भी नहीं। तो सबसे पहली और आखिरी चीज, आपका 1 सेंट भी फॉरसेज में नहीं है। आपका जितना भी कुछ फॉरसेज में forseज.io पर है वो एज अ फिगर के तौर पे मौजूद है। फॉरसेज सिर्फ आपकी गिनती का हिस्सा लेके जा सकता है और कुछ भी नहीं लेके जा सकता। किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला इस सिस्टम पर। सो ये सिस्टम आपका लाइफ टाइम है। सबसे पहला डाउट। दूसरी बड़ी चीज, दूसरे टॉपिक की तरफ मेरे दोस्त, गज वज के आप बताया करें, डंके की चोट पे कहा करें कि आज ये चैलेंज देते हैं, आज इसको बंद करके देते, ठीक है, नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज, डिलीट ही कर दे, जो कहता है इसको पहुंच के फॉरसेज की आईडी डिलीट करके दिखा दो, बात ही खत्म, डिबेट ही खत्म, उसे क्या फॉरसेज की आईडी डिलीट करके दिखा दो। भाई मैं जो है वो आपके साथ जुड़ जाऊँ, मैं जो है वो जो सजा दुनिया की देंगे मैं उसको करने के लिए तैयार, ठीक है, उसको चैलेंज दिया जाए। चलिए मियां आसिफ साहब है आपका भी। दूसरी बड़ी वजह, अब आपको दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं मेरे दोस्त, पर्सनल डीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पर्सनल डीलिंग का सामना कुछ लीडर्स को मेरे करना पड़ा, ठीक है, जिन्होंने पर्सनल नेटवर्क को, पर्सनल पीआर को कैश किया और उसके बाद उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना। मेरी जिंदगी का एक रूल है नेटवर्किंग, और वो ये है कि मेरे दोस्त मैं अपने पर्सनल नेटवर्क को ज्वाइन नहीं करवा, मैं अपने पर्सनल पीआर को, अपने पर्सनल जितने भी मेरे दोस्त, कजन, कोलीग या क्लास फेलोज या कोई भी स्पेशली रिश्तेदारों को, मैं किसी को भी ज्वाइन नहीं करवाता। इवन कोई मेरे पास आए भी तो मैं उनसे कहता हूँ आई अपोलोजाइज, सॉरी टू से सर, आपके लिए नहीं। ये चीज मेरे, उन्हें कहते कि मसला, मैंने कहा मेरी बड़ी करीबी रिलेटिव में से एक पर्सन आया, एंड यकीन करें कि मैंने उनको, जब मैंने देखा वो, मतलब कल को मुझे पता था कि इनके साथ मेरी फेस क्रेडिबिलिटी का मसला हो जाएगा, मुझे पता था इन्होंने काम नहीं करना एंड रोला बनेगा। यकीन करें मैंने उन्हें फॉरवर्ड कर दिया, मैंने उनको 3 से 4 दिन इस लेवल का इग्नोर किया कि वो फॉरवर्ड होकर मेरे डायरेक्ट असद साहब के साथ जाके, अब मुझे दिल नहीं करता, वो 21,000 की ज्वाइनिंग। कोई बंदा आप लोगों में से बताए पूरे हाउस में से कोई बंदा इस तरह कर सकता है? नहीं कर सकता, और अगर करेगा भी तो बड़े जिगरे वाला होगा। भाई रीजन होते हैं, कुछ बिजनेस के असूल होते हैं, हमें अपनी फेस क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। छोड़ दें इस चीज को कि उसकी कितनी ज्वाइनिंग थी, छोड़ दें कि क्या कल को जो बंदा आप में से, मैंने आज तक 32,000 का अगर मेरा इंटरनेट नेटवर्क है, 1200 मेरे डायरेक्ट है, कोई बंदा उंगली उठा के नहीं ये बात कर सकता कि आपने मेरा इतना। अब वो लोग जो स्कैम किए, जिनके साथ ये चीजें हुई, जिन्होंने इसको फेस किया, आज पुलिस उनके घर पे है, उन पे पर्चे हो रहे हैं, उन पे जो है वो पेशियां भुगती जा रही हैं। मसला सिर्फ एक है कि हम हर चीज खोल के खुली किताब की तरह उसके सामने रख देते हैं। तो आप ये चीज देखा करें कि जो आपके अपलाइंस कर रहे हैं, जो आपकी लीडरशिप कर रही है, उसको फॉलो करें, उसको देखें कि अपने पर्सनल किया। अब मेरे सुबह बड़े ग्रेट लीडर की मुझे कॉल आ गई, क्या था सर जी मैंने मोहल्ले में 3-4 बंदों को ज्वाइन करवाया, वो तो निकले ही मतलब किसी एंड लेवल के ना, तो अब क्या करें, वो बदनाम नहीं है। सुबह शाम वो कहते जी हम तो आपको गंदा करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने कहा फिर आपको भी सल्यूट है। मेरी गली में भी अभी भी लोगों को नहीं पता कि मेरे सामने वाले घर नया आया, वो देखते हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या करता है, हर टाइम गाने ही सुनता रहता है, इसको पता नहीं क्या मतलब रमजान में भी गाने सुनता रहता है। उनको क्या पता है कि जब तक ये हैंड फ्री लगी है तब तक यहाँ से। यकीन करें कि ये कुछ स्ट्रेटेजीज है। पर्सनल पीआर को कैश ना किया करें, पर सोशल मीडिया की तरफ छोड़ दें इन सारी चीजों। एक लास्ट चीज, लास्ट टॉपिक तरफ, उसके बाद ग्रेट लीडर आसिम साहब हमारे टीम का हिस्सा है, हमारे दरमियान मौजूद हैं, और अख्तर भाई भी हैं। सो आपका शायद 1-1 मिनट का हम लोग मैसेज भी लेंगे। सो लास्ट चीज, लास्ट 20 डेज मौजूद है, ठीक है, इस मंथ को एंड होने में। मैंने अपना इस मंथ का टारगेट 10 लाख रुपीज रखा है, ठीक है, क्योंकि मंदा चल रहा है, सबको पता है, मसला नहीं है, ठीक है। मैंने लास्ट मंथ जो है वो 5 लाख रुपीज कमाया था। आप सबको पता था मेरा नंबर बंद होने की वजह से और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन की वजह से बिल्कुल जीरो हो गया। एक वो कहते हैं ना, वो स्विच से चलाते चलाते गाड़ी, बस स्विच चलाते चलाते आपको मेहरान पे बिठा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? सो सेम फीलिंग्स थी, ठीक है। सो मसला नहीं है, 5 लाख था, अल्हम्दुलिल्लाह 10 का टारगेट रखा
और आप सबके सामने मौजूद है। कल एक छोटा सा विड्रा भी लाए हैं, देखते हैं इस मंथ गेम कहाँ पर जाती है और इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। मुझे नहीं पता आपने क्या टारगेट रखा है, क्या अचीव किया आपने इन दिनों में, 10 दिनों में, लेकिन अगले 20 दिनों का मैं आपको एक छोटा सा टारगेट, मेरे दोस्त, अगले 20 दिनों में जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यकीन करें कम से कम 15 ज्वाइनिंग आपने अपने साथ जोड़नी है। आज ये नियत कर लीजिए, अहद कर लीजिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मेरे साथ आए और उन्होंने कहा कि सर जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 डायरेक्ट इन मंथ, मैंने कमाल हो गया सर, एक्सीलेंट। मतलब मैंने उनको भी प्रॉपर अप्रिशिएट किया। मकसद बात करने का ये है कि जितनी एफर्ट करेंगे, कम से कम 15 डायरेक्ट और मैक्सिमम 20 डायरेक्ट डेली का एक बनता है। और अगर आपको कहे ना कि शाम की रोटी आपको नहीं मिलनी है, आपने जब तक बंदा नहीं ज्वाइन करवाया, मैं अल्फा नहीं ये कहने को तैयार हूँ, आपका रोजा अफ्तार नहीं करवाया जाएगा जब तक आपने बंदा नहीं ज्वाइन करवाया। आप करवा जाएंगे भाईजान, ये करवा जाएंगे, ये बड़ी जिम्मेदारी से। और अब तो आपको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने मौजूद है। लीडर्स डेली बेस पे अचीव करते हैं, आपको इनाम भी दिया जाता है, आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है। आप मेरी ब्रांडिंग को जानते हैं, मेरा अगर आप छोटा सा मानते हैं ना कि यार छोटा मोटा इसका नेटवर्क है, मेरा स्टेटस ही सिर्फ 2000 बंदा देखता है। और जो बंदा अचीव करता है उसका आईडी नंबर, उसकी पिक्चर, उसकी हर चीज जो है वो प्रमोट की जाती है अपने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, इवन यूट्यूब के ऊपर। तो भाई अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके अपलाइंस आपको प्रमोट करें, प्रॉपर नेटवर्क जनरेट आपका भी हो, आपका भी जो है वो लोग जाने कि यार वाकई कोई लीडर है, डेली बेस पे अचीव करें, डेली बेस पे इनाम भी देंगे, डेली बेस पे प्रमोट भी करेंगे। हर किस्म की आपको जो है वो सहूलत दी गई है। कोलैबोरेशन में 24 घंटे जो है वो ग्रुपों में मौजूद है, ग्रेट लीडरशिप मौजूद है। कम से कम 15, और टारगेट सुन लीजिए, इस 20 दिनों में जो लोग बिल्कुल जीरो है वो भी एक टारगेट रखें कि कम से कम 1 लाख रुपए कम से कम 1 लाख रुपए कमाने। मजा तो है ना, फिर पता तो चले ना कि ईद हुई है। और कम से कम 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बड़ी अमाउंट होती है यार। 1 लाख कभी किसी से पूछिएगा, यकीन करे बाहर जरा, ये फॉर्सेजी है ना, आपको तो अंदाजा ही नहीं है। कभी बाहर निकल के जरा पूछिएगा लाख रुपए की अहमियत क्या होती है। मुझे पता है आज भी कि 1 लाख रुपए क्या होते हैं, एंड आई थिंक आपको भी अच्छे से इसका अंदाजा होना चाहिए। टाइम काफी हो चुके हैं, आपका मैसेज भी लेंगे। आसिम साहब हैं, आसिम साहब कीमती टाइम निकाल कर आए, बिजी पर्सन है। सर आपसे जानूंगा इन शॉर्ट 1 से 1.5 मिनट का मैसेज फॉरवर्ड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सिजाद भाई, कैसे हैं? आवाज आ रही है? जी बहुत प्रॉपर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने आइडिया डिलीवर किया और यकीन भाई आपने भी अच्छी चीज़ें शेयर की, स्पेशली ऑल एक्स के बारे में। मैं खुद भी गाफिल था, मुझे यही मतलब ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहा था कि ऑल एक्स के ऊपर पे उसको पोस्ट को किस तरह जो है ना ऑक्यूपाई करना है। तो थैंक यू सो मच, वो आज आपका मैंने देखा काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई। और सेकेंडली शहजाद भाई, डेफिनेटली आपने जो बात कही है बिल्कुल फोर्सेज भागने वाला, ऐसा कोई सीन नहीं है। बहुत सारे देखें, जब मार्केट के अंदर कोई एक भी सिस्टम स्कैम करता है ना सेंट्रलाइज, तो जो फसली वडेरे होते हैं, भोगने वाले जो कुत्ते, मैं तो उनको कुत्ते ही कहूंगा, ठीक है, वो फिर अपनी आवक करना शुरू कर देते हैं। वो फिर जो यूट्यूबर होते हैं, इस तरह के जो बिकने वाले, मतलब बिकाऊ कुत्ते जो होते हैं, उनको मैं ऐसा कहूँगा। रमजान है, वर्ड गलत यूज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, उनकी फक्की यानी उनको एक मौका मिल जाता है टेंडे करने का, ठीक है, वो अपनी आए बाएं शाएं कर लेंगे, सुना देंगे। बाद में बेशक आपकी बात है वीडियो उन्हें रिमूव भी करनी पड़े। तो सिस्टम डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस ही लोगों को नहीं पता। जो जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स मैंने देखा है, मिस्टर राव को, और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी ट्रैफिक है उनके पास, और उनकी भी बेबुनियाद अकायद पे वीडियोस होती हैं जो उन्हें बाद में जो है ना शर्मसार होना पड़ता है। तो दोस्तों यकीन जाने, ये सिस्टम वो एक ही सिस्टम है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। बाकी आप दाएं बाएं इधर बहुत जाएंगे शॉर्टकट के चक्कर में, लेकिन मुंह की खाएंगे, वापस आएंगे प्रॉफिट के साथ ही आपका मुंह लगेगा। और तब तक जो कामयाब और मेहनती लोग होंगे वो बहुत आगे जा चुके होंगे। तो कोशिश करें एक ही प्लेटफॉर्म पे जम के खेलें, थोड़ा स्लो चलें, कोई बात नहीं। हर बंदा शहजाद करीम नहीं बन सकता, हर बंदा चौधरी अमजद नहीं बन सकता, ठीक है। हर बंदे के अंदर अपने एक गेट्स होते हैं, एक उसके अंदर ह्यूमैनिटी होती है, एक स्पेशलिटी होती है, एक एक मतलब हर चीज, एक माइंड सेट हर बंदे का सेपरेट होता है, ठीक है। लेकिन हम बिल्कुल एक उसकी कॉपी नहीं कर सकते, उस जैसा नहीं बन सकते। डेफिनेटली हर बंदे की अपनी मेहनत बहुत बड़ी, जो बहुत बड़ा जो रोल प्ले करती है वो आपका पैशन है, ठीक है। आपकी बर्निंग डिजायर, अंदर की आग क्या है आपकी। तो सिस्टम के लिए यकीन जाने, अगर मैं अपने बर्निंग डिजायर की बात करूं, वो तो समुंदर से भी बड़े हैं, लेकिन वक्त एक टाइम का जो इशू है मुझे मैक्सिमम, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ अपने टाइम में से टाइम निकाल के जो है ना चीज़ों को सीखा जाए, समझा जाए।
और इंशाल्लाह ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि कोई भी सिस्टम है उसे सीख के समझ के आप इसके अंदर सक्सेस बिल्ड कर सकते हैं। तो अपने अपना इनके साथ कनेक्ट रहें, लर्निंग करते रहें। ट्रेनिंग मीटिंग के ऊपर देखता हूँ जब तादाद 120 40 200, तो बड़ा दुख होता है यार। कम से कम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। ये क्लासेस आप यूट्यूब पे जाके लें, किसी नेटवर्कर की जाके लें, आप 5-5 हज़ार रुपये पेड करके, वो भी जूम के ऊपर टोटल की क्लासेस सीखेंगे। वो ना आप बोल सकते हैं ना कुछ। तो यहाँ पर तो आपको हर चीज़ की यार अवेलेबिलिटी दी गई है, हर चीज़ आपको समझाई गई है, और ऐसे ग्रेट लीडर आपके दरमियान है। आपको तो कामयाब होना चाहिए, आपने ऐसी कोशिश करें, इंशाल्लाह रिजल्ट आपको मिलेंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त हर चीज के एक एक्सपर्ट होते हैं। यासीन साहब OLX के एक्सपर्ट हैं, उनको आज प्रमोट किया गया। उनको उनकी ब्रांडिंग आपने देखी माशाल्लाह से, आप कई चीजें हर लीडर की क्लियर हुई होंगी। वो जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे, हर मकसद होता है कि यार जो बंदा जिसका एक्सपर्ट है उसको सामने लाया जाए। इंस्टाग्राम के प्रमोटर को सामने लाया जाए, OLX के, फेसबुक के, यूट्यूब के, SEO के, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला लीडरशिप बदल आपको जो है वो नए नए चेहरे इंशाल्लाह हर रोज दिखाए जाते रहेंगे, आपको डिलीवर करते रहेंगे। एंड बिल्कुल सर ने बात की कि हर बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। आप लोग ये देखते हैं कि इसने इतनी कमा ली, आपने ये नहीं देखा कभी कि ये शायद पिछले 12 माह में सोया कितनी देर है। आप यकीन करें, मैं कल रात भी 2 बजे सोया हूँ मेरे दोस्त। और आपको पता है सहरी कितने बजे होती है? 4 बजे एंड हो जाता है टाइम, 4:10-15 का टाइम। वाले साहब उठा लेते हैं जल्दी, मतलब वो क्या उसमें होता है उसमें। आप यकीन करें कि कल मैं इतना परेशान था, मैंने कहा यार ये क्या मतलब सीन है, हर हाल में जो मर्जी हो जाए जोड़ के सोना है, पर्सन ऐसे सोना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 ज्वाइनिंग कल रात भी करवा के और सहरी के बाद सोया हूँ। तो मकसद ये है कि जब आप लगे रहते हैं, आप लोग ये नहीं देखते कि पीछे स्ट्रगल कितना है, उसके पीछे जो है वो उसका उसका वर्क कितना है, उसने जो है वो अपनी नींदें कितनी उसने आराम की है, उसने खाना कितने बार छोड़ा है, उसने जो है वो अपनी फैमिली को कितनी बार, अपनी शादियों को कितनी बार जो आती हैं फैमिली के अंदर, उनको कितनी बार मिस की है। उनको कई कई बार जो है वो, मैं स्पेशली वाले सबसे ये कहता हूँ कि मैं नहीं जा सकता, आप सारे लोग हो भाई, मेरा मुश्किल है उधर शादी में, क्या मैं उधर रुकेंगे एंट्री लगाई हुई, इधर भी काम लगा हुआ है, मैं अपनी टीम को संभालूंगा, ये अटेंड करूंगा, या खुदगी में उनसे क्या मैं कहूँगा माजरत के साथ आप लोग जो। तो वो ऐसे ही होता है। तो जब इतनी कुर्बानी न दे तो फिर अल्लाह पाक की रात भी तो देखती है ना, फिर वो एफर्ट्स काम भी तो आती हैं। अपने आप को वक़्फ़ कर दीजिए, फिर देखिए किस लेवल का रिटर्न आता है सिस्टम से। और आज का सेशन अच्छा रहा होगा। आप सबसे मुलाकात